लोग कहते हैं एफडी सेफ है, बॉन्ड रिस्की है। क्या ये सच है? दोस्तों, रिस्क इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं होता। रिस्क होता है इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग। आज के वीडियो में हम यही क्लैरिटी देने वाले हैं कि हम क्या चीज़ें देखें, क्या चेक करें, जिससे हमें समझ आए कि रिस्क कहाँ है और कितना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क और बॉन्ड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा बॉन्ड से पैसा कैसे बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस पार्ट पर जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, रिस्क और सेफ्टी। क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर रिटर्न से पहले रिस्क समझता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बॉन्ड का मतलब फिक्स्ड इनकम, तो रिस्क नहीं होगा। लेकिन हर बॉन्ड 100% सेफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिस्क तब आता है जब हम बिना समझे बॉन्ड खरीद लेते। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बॉन्ड के मेन रिस्क होते क्या है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रिस्क है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है क्या बॉन्ड इश्यूअर आपको इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल टाइम पर रिटर्न करेगा। अगर इश्यूअर डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा। यही है सबसे बड़ा लॉस या रिस्क बॉन्ड के अंदर। इसलिए बॉन्ड्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेट करती है, AAA, AA, BBB, इस तरीके से। रूल बड़ा सिंपल है, अगर AAA, AA है तो बॉन्ड सेफ है। अगर सिर्फ A और BBB है तो हल्का सा रिस्क हो सकता है। और अगर ये BBB से भी नीचे है रेटिंग तो ये हाई रिस्क बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड को यूजुअली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब दूसरे रिस्क पर आते हैं, इंटरेस्ट रेट का। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स के प्राइस नीचे आ जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ जाता है। अगर आप बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं उसके कंप्लीशन पीरियड तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रिस्क कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप बीच में लिक्विडेट कराने की कोशिश करते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएशन इंपैक्ट करता है। तो में डिमांड है कि नहीं है, इमीडिएट हम लिक्विडेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरे रिस्क, काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रिस्क। मान लीजिए आपका बॉन्ड 8% की रिटर्न दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% का है दोस्तों, तो रियल रिटर्न कितना हुआ? ओनली 1%। इसलिए बॉन्ड कभी वेल्थ ग्रोथ नहीं करता है, बॉन्ड वेल्थ प्रोटेक्ट करता है। अब एक क्लियर कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फेल हुई तो इकोनॉमी ही नहीं बच पाएगी। रिटर्न थोड़ा कम है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। कॉर्पोरेट बॉन्ड रिटर्न ज्यादा है, क्रेडिट रिस्क भी ज्यादा है। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पे ऑफ कर पाए। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्रेडिट रेटिंग देखना कंपलसरी है, जिससे कि आप धोखा ना लें। तो दोस्तों, हमने देखा बॉन्ड रिस्की नहीं होते हैं, गलत बॉन्ड रिस्की होते हैं। बॉन्ड को सेफ बनाने के लिए सिर्फ 5 ही रूल याद रखने हैं आप। हाई क्रेडिट रेटिंग चूज करें, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिक्स रखें, सारे गवर्नमेंट या सारे कॉर्पोरेट ना खरीद लें, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन को अवॉइड करें। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले चेक करें भाई 1 साल में कितना रिटर्न आ रहा है, 3 में कितना आ रहा है, 5 में कितना आ रहा है। सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन न लें, कंपनी की बैलेंस शीट भी जानना बहुत जरूरी है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, इक्विटीज में भी पैसा लगाएं, जिससे कि आपको अच्छी रिटर्न आए और इन्फ्लेशन को बीट कर सके। यही अप्रोच रिच इन्वेस्टर्स को फॉलो करती है। बॉन्ड का रिस्क विजुअल होता है दोस्तों, शेयर का रिस्क इमोशनल होता है। बॉन्ड समझ कर लिया जाए तो पोर्टफोलियो का स्टेबलाइजर बन जाता है, शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, इंडिया में बॉन्ड्स कहां और कैसे खरीदें। RBI रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स या बॉन्ड फंड्स का सब कवर करें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें आप सेफ्टी प्रेफर करते हैं या हाई रिटर्न्स। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।